सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे हो गई नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे से हो रही है और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कल हम आए थे मकान को कंप्लीट करने के लिए और अभी हम जा रहे हैं। बाकी सुबह से थोड़ा अवनी की तबीयत 2-4 दिन से काफ़ी ख़राब है, तो सुबह से मैं और मम्मी यहीं हमारी ताई है वो पूछ करती है तो उनके वहाँ गए थे, तो इसलिए अभी जा रहे हैं। बाकी मेरी बहन भी अभी जा रही है, मैं भी अभी जा रही हूँ। बाकी मम्मी जा रही है अभी खेत भैंस को अंदर बांध के, क्योंकि अब मेरा भाई गया है स्कूल और मम्मी है अकेली। तो वहाँ मेरी जो चाची जी हैं वो भी आई है खेत में, तो वो सुबह आ गए थे, तो मम्मी अभी खेत में जा रही है। बाकी हम लोग भी अपने अपने घर चलते हैं, क्योंकि हमारी वजह से ना मम्मी का कुछ काम नहीं हो पा रहा है। बाकी मैं 2-4 दिन रहती लेकिन नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि अवनी का एडमिशन करवाना है मुझे स्कूल में, इसकी वजह से मैं भी जा रही हूँ। बाकी मकान का काम तो आपने कल देख लिया होगा, तो हम फिर से इसी रास्ते से आ रहे हैं, तो मकान दिखाते। तो ये देखिए दोस्तों, और कल तो आग जलाई थी अंदर, तो कल आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखाया दोस्तों, तो अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ अलमारी है, तो यहाँ ये देखिए, और बाकी इस कमरे का भी नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ वो बांस कम हो गया था, इस तरफ रिंगाल लगाया है, ये देखिए कुछ इस तरह से रिंगाल को लगाया है ये, और इधर है बांस। तो ये इस कमरे का नज़ारा है। बाकी जब डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी तभी दिखाऊंगी। देख रहे होंगे मेरे पापा, और तो अपने पापा का ये घर भी जो अधूरा छोड़ के चले गए थे वो भी पूरा हो गया है। वैसा भी तो बहुत काम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था छत, वो तो पड़ चुकी। चलते हैं दोस्तों, और बस अवनी को मुझे दवाई भी लानी है, क्योंकि उसके पेट में 2-4 दिन से बहुत दर्द हो रहा। कल रात बहुत रो रही थी। कुछ तो हमारा घर का भी हो जाता है ना, गांव में वैसे भी आपको पता है कि देवी देवताओं का ज़्यादा वो रहता है, और कुछ वो भी है और कुछ उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो दवाई लेके जानी है उसको। आजा आजा। बाकी कल से तो बहुत अच्छा मौसम लगा हुआ, मतलब अच्छा मौसम था, और सुबह से भी अच्छा हो रखा था मौसम, और अभी फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई। कल रात बारिश आई थी, कल पूरे दिन इतना अच्छा था ना मौसम। और परसों हमने ये इधर वाले खेत लगाए। बाकी अभी का मौसम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रखी है, बाकी मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब धूप भी नहीं है, वरना धूप में जाने का भी मन नहीं करता है, तो इसलिए हम सुबह ही चले गए आजकल मौसम की वजह से। बाकी मम्मी का भी काम है, तो 1-2 खेत और बचे, वो तो मम्मी लगा देगी। तो मौसम दिखाती हूँ आपको यहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का नज़ारा हो रखा है। अभी चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। ये देखिए, उधर भी कोहरा, इधर भी। तो ये देखिए दोस्तों, तो चलते हैं हम भी फटाफट से चलते हैं। अब पता नहीं कब आना होगा मायके में, वैसे अब हरियाला आने वाला है ना, सगरान हरियाला, तो मम्मी लोगों को नहीं लगती है, क्योंकि आपको पता है कि पापा की वजह से हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जब कोई मर जाता है तो जो सगरान वगरान आती है नहीं लगता है। तो क्या पता तब आऊँगी मैं सगरान देने के लिए आना पड़ता है, तो तब आऊँगी मैं। तो देखते हैं कब तक आया जाता है। आप ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉगिंग तो डेली होती रहेगी, तो आपको पता चल ही जाएगा मैं कब आऊँगी यहाँ। तो प्रणाम कर, गुस्सा आ गया, देखो प्रणाम करो, प्रणाम कर नानी, प्रणाम कर नानी, प्रणाम बोल, हम जानता प्रणाम जय। हाँ चल ठीक है, जानता आएंगे 2-4 दिन बाद। ऑनलाइन पूछ दिए वो, हाँ आके नहीं आओ। बाय करना, बाय कर दे। ओ बाय करना नानी, बाय नानी, बाय चल ठीक है। ओ आओ नि रोड़ी मोसा हाथ पकड़, चल ठीक है, चल ठीक मां। हाँ ओ ठीक था, चलो तो दोस्तों यहाँ पर से मेरी मम्मी चली गई है खेत को, और हम जाएंगे सीधे अपने घर को। और मौसम भी अभी तक बारिश हुई थी, फिर से रुक गई है। बाकी अवनी को तो दवाई लेने जानी है मुझे। वैसे मुझे महलचोरी जाना था इनके साथ, लेकिन थोड़ा पूछ करके ना थोड़ा उस पर फ़र्क पड़ गया है, मतलब होता है ना, घर का भी होता है कोई देवी देवताओं का, तो इसकी वजह से भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों में तो देवी देवताओं को ज़्यादा मानते हैं। और अभी वैसे थोड़ा ठीक है वो, लेकिन दवाई
लेके जाऊंगी मैं उससे, क्योंकि आम खा के ना उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। बाकी अगर नहीं होगी ठीक तो तब जाऊंगी महल चोरी। आज तो फिलहाल माई थान से ही लेके जाती हूँ दवाई। तो चलते हैं दोस्तों, सीधे मार्केट में मिलते हैं आपको। तो दोस्तों हम अभी आए हैं अपने चाची जी के शॉप पे। चाचा और चाची जी आज दोनों आए हैं शॉप पे। तो अभी हम पहने आ गए और इतनी अच्छी चूड़ियाँ आ रखी ना, देखो हरी हरी। सावन का महीने आने वाला है ना, इसलिए तो हमने सोचा क्यों ना हम ही उद्घाटन कर ले पहले। ये देखो नई नई चूड़ियों का, तो अभी दिखाऊंगी अपने हाथ। अभी तो एक खाली हुए थे ना, आ जाओ अभी दिखाऊंगी जब चूड़ी कंप्लीट हो जाएंगे। हम दोनों बहनें पहन रही। तो दोस्तों मैंने तो पहन ली है चूड़ियाँ, अब है मेरी बहन की बारी। और चाची जी इतने अच्छी चूड़ी पहनाती हैं, देखो कितने छोटे चूड़ी, देखो छोटे छोटे, देखो और बहुत सुंदर लग रही है चूड़ियाँ। हरी हरी सावन के महीने की हरी हरी चूड़ियाँ। तो जब हम दोनों पहन लेंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो बस दोस्तों बाकी मार्केट का जितना भी काम है वो निपटा के आ चुके हैं। अवनी को दवाई लेके भी उसके मौसी लोग भी जा चुके हैं। और थोड़ा पापा का एक कागज़ बनाना था, वो भी बना लिया है। बाकी काफ़ी देर हो गई हमको, और अभी टाइम 12:30 हो गए। बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और बारिश भी आने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, सीधे घर में मिलते हैं। बस दोस्तों पहुँच चुके हैं हम घर में, और बारिश आने से पहले ही आने से पहले ही घर में पहुँच चुके हैं। अब जाके हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है। बाकी आज मैंने चूड़ियाँ पहनी है, तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। तो घर में भी पहुँच। तो दोस्तों बस बारिश भी अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लग चुकी है। और कल का मौसम तो आपको पता ही चल गया होगा कितना अच्छा हो रखा था। बाकी अब मैं भी कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ। बाकी सासू लोगों ने तो खाना खा लिया है, उनको नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ आज। खैर वैसे मैंने बताया था, लेकिन सोचा होगा आज मौसम ख़राब है तो नहीं आ रही होगी, पर मैं आज आई। तो अब मैं भी भूख लगी तो खाना खाऊंगी, वरना सो जाऊंगी, क्योंकि 1-2 दिन से दौड़ा भागी करके ना मैं थक चुकी हूँ। तो बस दोस्तों अभी मौसम दिखाती हूँ आपको। तो कुछ इस तरह का मौसम अभी हो रखा है, ये देखिए। बस दोस्तों बाकी कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए हैं मैंने, और अभी थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हुई थी और अभी फिर से अच्छी वाली धूप खिल गई है। और मम्मी ने थोड़ा दूध दिया था मुझे, तो मैं उसको गर्म करने आ रखी हूँ अभी। और मेरे बच्चे बाकी सो गए हैं, और बाकी अवनी को भी दवाई पिला दी है मैंने। उसकी तबीयत पता नहीं क्या हो गया, उसको अचानक से ख़राब हो गई, तो अब थोड़ा ठीक है। बाकी और क्या बोलना दोस्तों, तो अब पता नहीं मायके जाने का वो कब होगा। और पता है दोस्तों, पहले ना जब मतलब पापा थे ना, तो मतलब होता है कि इंसान जब तक रहता है तो हमें क्या, मतलब आप लोग भी होंगे, बहुत हैं, मतलब मैं खुद को नहीं कह रही, मैं सबको कह रही हूँ कि होता है ना, जब तक इंसान रहता तो वो जब तक अपने सामने रहता मतलब उससे कोई, वो चाहे जहाँ भी रहे, मतलब कैसे भी रहे। जैसे मेरे पापा हमें भेजने नहीं आते थे कभी नहीं, मतलब हमें पैसे दे देते थे जितना भी देना है, और उसके बाद चले जाते थे भैंस के साथ। मतलब कभी कभी आते थे मुझे आधे रास्ते तक भेजने बच्चों को, मतलब ऐसे कभी नहीं आते थे। और या मतलब हमने कभी इस चीज़ को ना सोचा भी नहीं था कि मतलब भले मेरे पापा बीमार रहते थे, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा, या कि हमें अपने मतलब पापा को कभी देखना नहीं पड़ेगा, या ऐसा हो जाएगा। मतलब ना होता है कभी, होता है ना ऐसा कि मतलब सोचा नहीं होगा ऐसा है। लेकिन पता नहीं जब इंसान वो चला जाता है ना, तो उसकी याद इतनी क्यों आती है। मतलब हर टाइम खाते सोते पीते, मतलब हम उस इंसान को क्यों इतना याद करते हैं। और जब तक वो रहता है तो उसकी कोई परवाह ही नहीं रहती, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, नहीं करता इंसान की उतनी परवाह। मतलब जितना उससे मतलब होगा या उससे कोई काम होगा, बस तभी उसकी परवाह करेंगे या तभी बात करेंगे। मतलब मेरे पापा ऐसे इंसान थे कि मतलब वो उन्होंने ना कभी ऐसा पूछा होगा कि तेरे ससुराल में क्या हो रहा है, तू ढंग से रहना, लड़ाई झगड़ा जैसे रहते ना लोगों के पापा एकदम। तो मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं थे। मतलब हम मायके जाते थे तो बस थोड़ा पापा को प्रणाम वरनाम करना, और बस थोड़ा बच्चों के साथ रहते थे। पापा ऐसा कभी नहीं पूछा होगा कि तुझे अपने ससुराल में कोई तकलीफ़ है, नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अब ना मतलब ऐसा हो रहा है ना, मैं यहाँ रह के भी या वहाँ भी हर टाइम अपने पापा को इतना याद करती हूँ ना, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों होता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब जब वो इंसान ही नहीं है तो उसकी यादें इतना क्यों चुभती है। और बताओ, मैंने तो अपने पापा को कितने महीने से नहीं देखा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कब मुझे मेरे पापा कहीं पर भी दिख जाए, ऐसा हो रहा है। मतलब कि मैं बोलना बयान नहीं कर सकती उन चीज़ों को दोस्तों। तो
क्यों ऐसा होता है, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बाकी मन नहीं करता मायके जाने का, हर समय ये रहता है कि कहीं से पापा दिख जाएं बस। और मतलब आप ये मत कहना कि जीते जी कदर नहीं हुई अपने पापा की, ऐसा कुछ नहीं है। भले हमारे पापा हमारे साथ में वो नहीं थे, फ़ोन वोन नहीं करते थे, हमसे ज़्यादा संपर्क नहीं रखते थे, पर बाप की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता ना। बाप तो बाप ही है, चाहे वो कैसे भी है। तो बस दोस्तों, बस यही बोला था। बाकी इतना बुरा लगता है ना, ससुराल में आके भी बहुत बुरा लगता है। हर टाइम पता नहीं ऐसी याद चुभती है ना। बाकी कुछ नहीं बोल सकती दोस्तों इससे आगे। पता है दोस्तों, अब इस ब्लॉग को देख के कोई लोग कहेगा कि ये ड्रामे कर रही है या रो रही है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मतलब ना, जो अपना दर्द है ना, मैं किसी से बयान नहीं कर सकती हूँ, मतलब अपनी माँ के सामने नहीं कर सकती हूँ। मतलब अब आप ही बताओ, मतलब यहाँ से जाऊँगी फिर रोऊंगी, फिर मेरी मम्मी को कितना बुरा लगेगा। ऐसा है ना कि अब तो अब मेरा भाई और हम 2 बहनें ही अपनी मम्मी का सहारा है, मतलब होता है ना ऐसा। तो इसलिए मन हल्का करने के लिए ऐसे वीडियो में बोल दिया मैंने कि मुझे सच में सब इतना बुरा फील होता है ना। और कल मेरे पापा का घर भी कंप्लीट हो। अब बताओ, जिस इंसान ने अपना सब कुछ आधे रास्ते में छोड़ दिया होगा, तो वो इंसान कैसे, मतलब वो मर के भी नहीं मरा है वो इंसान, क्योंकि उसकी आत्मा तो यही है ना। मतलब वो यही सोच रही है कि मेरा सब कुछ छूट गया है आधे रास्ते में। मतलब कैसे आप बताऊँ, इतना छोटा मेरा भाई है, कैसे वो करेगा आदमी सब कुछ। तो वो जो इंसान ना सब कुछ छोड़ के आधे रास्ते में चला गया, तो वो इंसान जीते जी मरने के बाद भी नहीं मरा है, क्योंकि उसकी हर चीज़ पे अपनी इच्छा यही है। तो कल जब मैं आग जला रही थी ना, तो आग ऐसी आवाज़ कर रही थी, तो हमारी इधर बोलते हैं ना कि आग जब आवाज़ करती है तो इंसान याद करता है। तो उस समय मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे हर टाइम अपनी पापा की याद आती है ना, तो वह इतना रोना आता है। तो जब जब ना पापा ख़त्म हुए ना, तब मुझे मतलब उतना रोना नहीं आया, सच्ची कह रही हूँ मैं। एक तो समझ में नहीं आया ऐसा क्या हो गया, मतलब कुछ अचानक से हो गया, समझ भी नहीं आया। और अब जब जब उठते सोते खाते याद आ रहा है ना, तो गले से निवारा नहीं जाता है, पता ऐसा होता है। तो बस दोस्तों, अपना दिल हल्का करने के लिए आप तक बात बताई मैंने। अब आप ये मत कहना कि बस इसका ये ड्रामा है, या ऐसा कुछ नहीं। जिस इंसान पे बीती है या लगी होगी, वो ही समझ सकता है इस चीज़ को।